हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोन नोड एंड क्रिएट एलिमेंट फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। हमारे पास एक डिव है जिसको हमने आईडी दी है बॉक्स। उसके अंदर हमारे पास है एक इनपुट और हमारे पास एक बटन है जिसपे भी आईडी है प्लस। ये हमारा HTML स्ट्रक्चर है। होना ये है, जैसे ही मैं इस प्लस बटन पे क्लिक करूंगा, इस इनपुट के जैसा ही एक सेकेंड इनपुट मुझे यहाँ साइड में मिलेगा। इसमें हम मदद लेंगे क्लोन नोड। That's it। सबसे पहली चीज एलिमेंट्स को कैप्चर करना है इन जावास्क्रिप्ट। सो हमने कहा प्लस डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर आईडी दे रखी है बस। अब ठीक उसी तरह हम इनपुट को भी कैप्चर कर लेते हैं इनपुट। तो हमने बटन कैप्चर कर लिया, हमने इनपुट कैप्चर। नेक्स्ट थिंग, प्लस पे जब होगा क्लिक तो चलेगा ए फंक्शन। इनपुट जो हमने पकड़ा था उसके साथ मैंने फंक्शन अपेंड किया क्लोन नो। बस इस तरह से सर। इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं क्लोन इनपुट। फिलहाल अभी कुछ नहीं होगा, देखिए इस क्लोन इनपुट को हमें अपेंड करना पड़ेगा इन दिस डिव बॉक्स। बॉक्स को हम कैप्चर नहीं करे हैं, कर लेते हैं बॉक्स डॉक्यूमेंट सिलेक्ट डैश बॉक्स बॉक्स डिव डॉट अपेंड क्लोन। नाउ क्लोन क्लोन नोड फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट भी रहता है सब ट्री, विच इज अ बूलियन आर्ग्यूमेंट, यानी कि ट्रू या फॉल्स उसमें दिया जाता है। इसको समझने के लिए, इसको बेहतर समझने के लिए अब हम एक काम कर रहे हैं। अब हमारे पास है एक फॉर्म। यस, अब हमारे पास है एक पूरा फॉर्म एंड अ बटन। लेट मी शो यू। अब हमारे पास एक बॉक्स टेप के अंदर है पूरा फॉर्म और बॉक्स टेप से बाहर है एक बटन। तो अब हमारा HTML स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। और अब क्या होना है, मैं ये चाहता हूं कि इस प्लस के क्लिक पे एक सिंगल इनपुट नहीं, ये पूरा का पूरा फॉर्म, यानी कि इसमें सारे इनपुट्स लेबल्स रेडियो बटन एंड सबमिट बटन, ये पूरा ही कॉपी हो जाए, क्लोन हो जाए। प्लस को हमने कैप्चर किया हुआ है। वी डोंट नीड इनपुट, व्हाट वी नाउ नीड इज अ फॉर्म। सो लेट्स कैप्चर द फॉर्म एंड बॉक्स टेप करेंगे। प्लस के क्लिक होने पर हमने कहा एक फंक्शन चलेगा, इनपुट को नहीं, जो कि फॉर्म को क्लोन करेगा। सो लेट्स कॉल इट क्लोन फॉर्म। सॉरी, एंड फिर हम उसे बॉक्स टेप के अंदर अपेंड करेंगे। तो पिछले एग्जांपल के हिसाब से अभी तक तो हमारा काम हो चुका है, लेकिन अब अगर आप देखेंगे, मैं इस प्लस पे क्लिक करता हूं, UI में nothing happens. If I open the inspect element and show you, something has actually happened। यहां आप देखेंगे बॉक्स के अंदर एक फॉर्म है हमारे HTML में। यहां मैं अगर बॉक्स को ओपन करता हूं तो आप देखिए फॉर्म टैग, ओनली द फॉर्म टैग वो क्लोन हो गया है। What I wanted is all the inputs, all the labels, radio buttons and the submit button, वो भी क्लोन होना था। Now यहाँ पे काम आता है आपके क्लोन नोड का आर्ग्यूमेंट सब ट्री। सब ट्री की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है एंड सब ट्री डिनोट्स कि हमें इस एलिमेंट के जो चिल्ड्रन हैं वो भी क्लोन करने हैं या नहीं। डिफॉल्ट वैल्यू थी फॉल्स, हमने दिया ट्रू, यानी वी वांट द सब एलिमेंट्स और द चाइल्ड एलिमेंट्स टू बी क्लोन्ड एज वेल। बस ट्रू लिखा। वापस से अगर हम बटन पे क्लिक करेंगे, नाउ यू हैव द फॉर्म विद ऑल द एलिमेंट्स इनसाइड क्लोन नोड। इफ आई गो बैक टू द प्रीवियस एग्जांपल, एक बार अगर हम पिछले एग्जांपल पे वापस चले, this
Yes, here. Yes. इनपुट में आपको सब ट्री की नीड नहीं है, इट्स अ सिंगल एलिमेंट. The a small problem with clone node is, yes, of course, if you click on the plus, okay, not clone input. If you click on the plus, yes, input gets copied. Input copy हो जाता है, clone हो जाता है. अगर इनपुट में कुछ लिखा हुआ है और फिर आप प्लस पे क्लिक करते हैं, क्लोन नोड उस टेक्स्ट को भी ले लेता है. नाउ देयर माइट बी रिक्वायरमेंट्स कि हमें ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, वी वांट अ ब्रांड न्यू इनपुट बट विदाउट व्हाट इज रिटन इन दी ओरिजिनल इनपुट. हमें इनपुट चाहिए था लेकिन ये नहीं चाहिए. वेल, इस केस में क्लोन नोड आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता. यहाँ पे हमें फिर इनपुट नया क्रिएट करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ कॉपीइंग इट, क्लोनिंग इट फ्रॉम एनी अदर इनपुट. यानी कि यहाँ पे हम यूज करेंगे क्रिएट एलिमेंट. अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, यू डू नॉट वांट द टेक्स्ट और द वैल्यू इनसाइड इट, तो हम यूज करेंगे क्रिएट एलिमेंट. लेट्स सी ये हम कैसे कर सकते हैं. So now we are using create element. Plus dot add brackets. Now click a function चलेगा. This part is same. यहाँ पे अपने इनपुट क्रिएट करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ cloning. So create element and what we want to create, we want to create element. इनपुट पे सारे एट्रीब्यूट्स यानी कि टाइप, प्लेस होल्डर, अगर कोई आईडी क्लास है तो वो सब हमें देने पड़ेंगे. न्यू इनपुट डॉट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट. Similarly, new input placeholder is equal to whatever placeholder you have. Like this. And then ये append होगा इस box वाली div. So box div append, not cloned input, but new. Let's see. चलो, मैंने अपना पूरा नाम लिख दिया. इनपुट कॉपी हो रहा है लेकिन टेक्स्ट नहीं कॉपी हो रहा, because actually we are creating a new input. That's a simple demonstration of clone node and create element. Also, okay, just to add one last point, for a better user experience, what you can do is, yes, you can click on the plus and have a brand new input. उस brand new input पे, new input. If you want, you can have the focus directly on that as well. ये क्या करेगा? जो नया इनपुट है उसको राइटेबल, देखिए मैं नए इनपुट में अब डायरेक्टली लिख सकता हूं, फोकस इज ऑन दी न्यूली क्रिएटेड इनपुट. That's it for this video. Thank you.